नमस्कार, मैं मनोज कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को जमानत दे दी है। क्रिश्चियन मिशेल जेम्स, जिसको 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था, इसको अभी हाल ही में इसकी एक जमानत जो है सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले खारिज कर दी थी, लेकिन अब दोबारा से इसको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। दरअसल ये जमानत इसको सीबीआई केस में मिली है, क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले को देख रही है, लेकिन ईडी वाले मामले में अभी मिशेल जेम्स जो है हिरासत में ही रहेगा। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला यूपीए गवर्नमेंट के टाइम की एक वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील है। दरअसल ये 3600 करोड़ रुपए का वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद का मामला है, जिसमें 360 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी की बात सामने आई थी, जिसके बाद यूपीए गवर्नमेंट ने ये पूरी डील कैंसिल कर दी थी। इसमें एसपी त्यागी सहित कुल 13 लोगों पर केस दर्ज किया गया। जिस मीटिंग में हेलीकॉप्टर की कीमत तय की गई थी, उसमें यूपीए गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर भी मौजूद थे, जिसकी वजह से कांग्रेस पर शुरू से ही काफी सवाल उठ रहे थे। इसमें कांग्रेस के कई नेताओं के नाम भी आते हैं। 2014 में इटली की एक कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर जो डिसीजन दिया, उसके बेसिस पर यह तय हुआ कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में कुछ बड़ा करप्शन हुआ है। इटली की इसी कोर्ट ने अपने आदेश में फिन मैकेनिका की एक कंपनी, यानी इसी के अंडर काम करने वाली कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड की पूर्व सीईओ को 4.5 साल की सजा भी सुनाई। इससे पहले 2014 में इटली की ही एक कोर्ट ने इटली के बैंकों में जमा 1818 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी भारत को लेने की परमिशन भी दे दी थी, लेकिन अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी इंटरनेशनल कोर्ट की शरण में चली गई थी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण को इसमें मीडिएटर नॉमिनेट किया जाता है। इस पर भारत ने जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी को इस मामले में दूसरा मीडिएटर नॉमिनेट किया। सितंबर 2014 में जब दोनों पार्टीज यानी अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी और भारत एक तीसरे मीडिएटर पर राजी नहीं हुए, तब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने प्रोफेसर विलियम पार्क को इस मैटर को निपटाने के लिए नियुक्त किया। दरअसल इस मामले में जो बिचौलिया है यानी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स, इसको 2018 में दुबई से भारत लाया गया था और तब से लेकर अब तक ये कस्टडी में है। अभी फिलहाल क्योंकि इस पूरे मामले को सीबीआई देख रही है, तो सीबीआई से जो है इसको फिलहाल जमानत मिली है, लेकिन इसकी पहले जमानत खारिज कर दी गई थी। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इसको लेकर जो जमानत अर्जी लगाई गई थी उसको खारिज कर दिया था, लेकिन दोबारा से कुछ चीजों को देखते हुए इसे सीबीआई की कस्टडी से जमानत दे दी है। लेकिन फिलहाल ये ईडी वाले मामले में भी ईडी की गिरफ्त में है, तो ईडी की कस्टडी में अभी बना रहेगा। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी घोटाले को लेकर कांग्रेस को भी बार बार घेरा जाता रहा है, क्योंकि उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और तत्कालीन विपक्ष यानी आज का एनडीए, इन्होंने इस पूरे मामले को लेकर काफी जोर शोर से आवाज उठाई थी। दरअसल इस पूरे मामले में जो बिचौलिया है क्रिश्चियन मिशेल जेम्स, इसको 2018 में दुबई से लाया गया था और तब से लेकर अब तक ये सीबीआई की कस्टडी में है और सीबीआई इस पूरे मामले को देख रही है। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला, यह मुद्दा तब भी बहुत गर्म था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, यानी कांग्रेस के लीडरशिप वाली जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, उसके टाइम ये पूरी डील होती है। हालांकि इस पूरे मामले में जब इस तरह के कई पहलू उजागर होते हैं, तो कांग्रेस की लीडरशिप वाली जो यूपीए गवर्नमेंट होती है वो इस डील को कैंसिल कर देती है। कई कांग्रेस के लीडर्स का नाम भी आता है इसमें। विपक्ष के द्वारा इस पूरे मामले को बहुत जोर शोर से उस समय उठाया गया था और इसमें कांग्रेस के कई नेता अभी भी कई अन्य पहलुओं को आधार बनाकर बार बार इस मामले पर सफाई देते रहते हैं और एनडीए के लोगों द्वारा भी बार बार इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरा जाता रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो बिचौलिया है यानी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स, फिलहाल इसको सीबीआई की कस्टडी से राहत दी गई है, यानी इसको बेल मिली है, लेकिन ईडी की कस्टडी में अभी एक अन्य मामले के इसी से जुड़ा हुआ जो मामला है उसके चलते ईडी की कस्टडी में है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।